सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पढ़ेंगे। तीसरे प्रश्न को, सिंपल बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है देखिए कि एक एपी में पहला है, देखिए ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, ए एन बराबर 50 दिया है, तो आपको एन और एस एन ज्ञात करना है। कह रहा है एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको अब तक इसमें आप लोगों को 3 फार्मूले हमने अब तक बताए हैं। पहला फार्मूला किसका, ए एन पदों का, किसका भाई एनवा पद, एनवा पद मैंने बताया है ए एन बराबर, मैंने क्या बताया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला मैंने आपको एक बताया है। दूसरा फार्मूला बताया देखिए एस का मतलब सम, सम मतलब होता है योग, कितना एन पदों का योग का मैंने बताया है एन बटा के 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया है। तीसरा फार्मूला हमने क्या बताया है कि एन बटा के 2, अगर अंतिम पद मुझे पता हो तो हम क्या करेंगे a प्लस का एल। यही मैंने आपको 3 फार्मूले अब तक बताए हैं और इन्हीं फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे। अब देखिए जैसे कि मैं पहले वाले को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, पहले वाले को सॉल्व करता हूँ तो मुझे देखिए a5 आपको प्राप्त है, a का मान मिला है और क्या है सार्वंतर d का भी मान हमें पता है और an का भी मान हमें पता है। तो हमें पूछा क्या है, हमसे n पूछ रहा है और सम ऑफ n टर्म्स को भी पूछ रहा है। देखिए an बराबर अगर 50 है, क्या है an बराबर 50 है तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं है भाई। an के जगह पे क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना, तभी ना a और d का मान रख करके हम n का मान निकालेंगे, है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ, देखिए क्या लिख सकता हूँ, देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। a प्रथम पद का मान कितना दिया इसमें 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया भैया 3 दिया है। अब बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ये 5 है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ बराबर के उधर ले जा रहा हूँ, तो इधर क्या बचेगा आपका देखिए एन माइनस 1 इंटू क्या होगा 3 बराबर हो जाएगा देखिए 50 और ये 5 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 5। तो क्या होगा देखिए n माइनस 1 बराबर n माइनस 1 बराबर ये 50 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 45 आएगा। ये गुणा में है, ये नीचे जाएगा तो क्या होगा आपका काट दीजिए, तो n माइनस 1 बराबर कितना आएगा आपका 15। तो n को मैं उधर भेज रहा हूँ, है कि नहीं है, इसको मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ n माइनस 1। तो n को जब मैं उधर भेजूंगा तो n बराबर क्या होगा देखिए 15 और प्लस का 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16। तो हमसे n पूछा था तो हमने बता दिया n बराबर इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं 16 पद हैं। ये बात समझ में आया, या n का मान आप लोगों का 16 है। अब Sn हमसे पूछा है तो क्या मुझे अंतिम पद पता है, क्या नहीं पता है, पता है अंतिम पद जिसे हम L बोलते हैं वो हमें पता है। अगर मुझे L का मान पता होता तो इस फॉर्मूले को मैं यूज कर देता, है कि नहीं है। ये n का मान दिखा रहा है कि इस श्रेणी में क्या है 16 पद है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे Sn बराबर, इसका मतलब ये फॉर्मूले से हमारा मान निकलेगा, है कि नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे देखिए अब Sn, तो Sn बराबर हम लिखेंगे देखिए n बटा के 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला। तो Sn n का मान है कितना 16 है ना, इसका मतलब सम ऑफ 16 टर्म का हमें पता करना है। तो n 16 का क्या हो जाएगा आपका देखिए 16 बटा के 2, इसके बाद 2 इंटू a का मान कितना दिया है आपका 5 प्लस n का मान 16 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दिया है आपका 3 दिया है। यहाँ तक समझ में आया। अब अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 अट्ठे 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा देखिए 5 दूना के 10 और प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 15। 15 का अगर मैं 3 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 45। कितना आ जाएगा आपका 45। तो बराबर कितना आ जाएगा आपका देखिए भाई, इसको मैं इसे कर ले रहा हूँ तो बराबर कितना हो जाएगा देखिए
8 गुणुत्ते 15 में 45 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 55। तो यहाँ से S16 बराबर कितना आएगा 55 का अगर मैं 8 में गुणा करूँगा तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, 444 आएगा। कितना आएगा 440 आएगा। कितने 16 पदों का योगफल। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। a बराबर इसमें क्या दिया है 7 दिया है भैया, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और क्या दिया है a13, क्या दिया है a13 का मान कितना दिया आपका 35 दिया है। कितना दिया आपका 35 दिया है। तो d और S13 पूछा है, तो हमें क्या पूछ रहा है d का मान पहले पूछा है और दूसरा सम ऑफ 13 मतलब 13 पदों का योगफल पूछ रहा है। यहाँ 13वां पद दिया है और यहाँ सम ऑफ 13 मतलब 13 पदों का योगफल पूछा है। तो S13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो a13 बराबर क्या होगा भाई, यहाँ पे n था तो यहाँ पर n आया, यहाँ पर a13 हुआ तो ये 13 में से एक हो जाएगा ना, होगा नहीं हो जाएगा। तो मैं a13 को क्या लिखूंगा भाई, मैंने आपको हमेशा बताया है कि a13 बराबर है तो d का जो गुणांक होगा ये 13 से क्या होगा एक कम होगा। जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो लिखूंगा a प्लस 13, तो यहाँ पर करेंगे 13 माइनस का 1, 13 में से घटाएंगे तो कितना होगा 12। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 12, डी का जो मान दिया है वो कितना दिया है 35 दिया है कि नहीं है। लेकिन क्या मुझे a का मान नहीं पता है, अभी तो यही तो दिया है ना, पता है ना, तो क्या मैं a की जगह पे 7 नहीं लिख सकता हूँ। प्लस 12d बराबर 35, तो 12d बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए इस 7 को मैं उधर भेज देता हूँ तो कितना होगा भाई, अगर ये इधर 35 है, ये आपका क्या है प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, किसमें हो जाएगा माइनस में। तो 12d बराबर क्या होगा, देखिए 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 28, हाँ या ना। तो d का मान क्या होगा आपका 28 बटा के 12। तो d बराबर अगर मैं काटूंगा तो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा, देखिए 3 चौके 12, इसको काटेंगे तो देखिए 7 चौके 28, इसका मतलब आएगा 7 बटा के 3। डी का मान कितना आएगा आपका 7 बटा के 3 आएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। अगर डी का मान 7 बटा के 3 आया तो क्या मैं S13 नहीं निकाल सकता हूँ, सम ऑफ 13 पदों का योगफल। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से निकलेगा, समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे S13 बराबर, Sn था तो यहाँ पर n बटा के 2 हुआ, यहाँ 13 निकाल रहे हैं तो 13 बटा के 2 हो जाएगा, समझ में आया। इसका हो जाएगा देखिए 2a प्लस n माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिख देते हैं। तो बराबर क्या होगा, देखिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 13 बटा के 2 गुणुत्ते a का मान कितना है आपका 7 है, कितना हो जाएगा आपका 7। 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 12 गुणुत्ते डी का मान कितना दिया आपका 7 बटा के 3 दिया है, कितना दिया है 7 बटा के 3 दिया है। अगर मैं इसे काटूंगा देखिए तो 3 चौके, समझ में आ रहा है ना, तो हो जाएगा देखिए 13 बटा के 2, 7 चौके 28, अब अरे हाँ भैया 7 दूना 14, 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14 और प्लस 7 चौके 28 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 13 बटा के 2 गुणुत्ते 14 में अगर आप 28 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 हो जाएगा। अब इसको इससे काटिए तो कितना होगा आपका, देखिए 21 दूना 42 है कि नहीं है। तो 13 में अगर 21 का गुणा करेंगे तो 21 दहा में 210, 21 तिया 63, 210 में अगर आप 63 जोड़ेंगे तो 273 आएगा। कितना आएगा 273 आएगा। तो इसका जो योगफल आएगा किसका 13 पदों का योगफल आएगा 273। या फिर ऐसे नहीं करना है तो देखिए 13 एक कम 13 हो गया, 3 हासिल 1, तो 13 दूना 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। समझ में आया। A12 का मान कितना दिया है 13, A12 मतलब ये an समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आपका A12 का मान कितना दिया आपका 13 दे दिया है, और क्या 37 दिया है। कितना दिया है आपका 37 दिया है। और क्या दिया है D का मान कितना दिया है 3 दिया है। D का जो मान है 3 आपका दिया है।
तो हमसे क्या बोल रहा है, ए और यस 12 ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, ए और यस 12, मतलब हमें ए का मान पता करना है और यस 12 मतलब सम ऑफ 12 टर्म का, ठीक है ना, मान पता करना है। अब ए 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर यहाँ पर ए एन था तो मैं लिखा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, यही ना मैंने लिखा। अगर यहाँ पर ए 12 है तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ, ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी? अरे हाँ या ना, लिख सकता हूँ ना। अगर क्योंकि दोनों बराबर थे, यहाँ ये 12 है, ए 12 है, लेकिन यहाँ पर ए एन है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मैंने लिखा। तो क्या मैं ए 12 के जगह पर ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब बराबर इसके बराबर क्या दिया आपका, 37 दिया है। डी का मान आपका 3 दिया है, तो हो जाएगा देखिए ए प्लस 12 में से घटाएंगे तो कितना होगा आपका 11। डी का मान आपका दिया है 3, बराबर कितना हो जाएगा आपका 37। तो ए बराबर क्या होगा देखिए 37, 11 तियाँ 33। अब अगर ए इसको मैं इधर भेजूंगा तो कितना होगा, माइनस का 33, हाँ या ना। तो ए बराबर क्या होगा, 37 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ से ए का मान मैंने निकाल लिया। अब कह रहा है एस 12 मतलब कि 12 पदों का योगफल आपको पता करना है। एस 12 मतलब सम ऑफ 12 टर्म। तो क्या होगा देखिए एस 12 बराबर मैं लिख सकता हूँ बराबर भाई 12 बटा के 2 है कि नहीं, क्योंकि अंतिम पद तो बता नहीं, इस मामले का यूज होगा नहीं, इसका ही होगा। तो क्या होगा आपका देखिए 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो देखिए 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 6 हो जाएगा। देखिए 2 इंटू ए का मान कितना दिया है आपका, कितना दिया है ए का मान, हम लोगों ने निकाला 4 दिया है। कितना दिया आपका 4 प्लस 12 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा आपका 11। डी का मान कितना दिया आपका 3 है ना, दिया है, कहाँ गया डी का मान, डी का मान आपका 3 दिया है। तो बराबर कितना होगा 6, 4 दूना के 8 और प्लस 11 तियाँ 33। तो करेंगे तो कितना होगा 6 गुणते 33 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 41, 41 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखिए अगर आपका 40 छक्के कितना हो जाएगा 240, 40 छक्के 240 होगा, हैं, हाँ 40 छक्के 240 होगा। अच्छा एक कम 6, 40 6 46 हो जाएगा, मतलब 6 चौके ऐसे देख लो ना, 6 एक कम 6, 6 चौके 24, 246 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 246 आ जाएगा, किसका, इसके 12 पदों का योग। चौथे में देखिए आपका क्या दिया, देखिए A3 का मान कितना दिया आपका, A3 का मान कितना दिया आपका 15। कितना A3 का जो आपका मान दिया है वो कितना दिया आपका 15। तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पर AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और इसी का मान कितना दिया आपका 15। तो मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा A प्लस 3 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2D का मान कितना दिया आपका 15 दिया। यहाँ पर कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। और क्या दिया है S10 का जो मान दिया हो कितना दिया है 125 दिया है। कितना, सम ऑफ 10 पदों 10 टर्म मतलब 10 पदों का योगफल कितना दिया आपका 125 दिया है। इसका मतलब यहाँ पर यस 10 को मैं क्या लिखूंगा आपका भाई n बटा के 2 हो जाएगा। भाई यस n बराबर n बटा के 2 है तो एस 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा के 2 होगा कि नहीं होगा। इसके बाद 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी है कि नहीं है। तो यस 10 का मान कितना दिया आपका देखिए 125 है कि नहीं है। तो इसका मान दिया है 125 दिया ही है, देखिए यहाँ पर दिया है ना यस 10 बराबर 125। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका 5। इसका करेंगे देखिए यहाँ पर 2a प्लस 10 में से घटाएंगे तो कितना होगा 9d, यही होगा। तो 5 से अगर मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, इतना बराबर क्या होगा देखिए 2a प्लस 9d। तो क्या मैं लिख सकता हूँ देखिए कि भाई 2a प्लस 9d का मान कितना दिया है 25 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इसे मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। और इसमें मुझसे पूछा क्या है भैया d और A10 पूछा है, यही ना पूछा है। इसका मतलब ये मुझसे d का मान पहले पूछ रहा है क्या है और A10 का मान क्या है, ये दोनों हमसे पूछने का प्रयास कर रहा है। तो ये समीकरण 1 बन गया, एक समीकरण 2 बन गया। तो एक तरीके का क्या बन गया आपका देखिए, है ना। इसको किसी भी से आप सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो समीकरण 1 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो ये 2a बन जाएगा, ये भी 2a बन जाएगा। काट देंगे तो d का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा
2 से गुणा करके समीकरण कौन सा 2 को घटाने पर, यही ना करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे इसमें तो भाई 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भाई, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2a हो जाएगा, यही ना होगा। इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4d बराबर 15 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 30। इसको तो घटाने के लिए कह रहे हैं तो भाई ये हो जाएगा देखिए 2a प्लस 9d बराबर 25। जब अगर हम घटाएंगे तो ये जितना प्लस में है क्या हो जाएगा, माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये तो आपका कट गया। अब 9d में से 4d में घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई, 4d में से 9d को माइनस का 5d बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से 25 घटाएंगे तो 5। तो यहाँ से काटेंगे तो d का मान कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ये माइनस से उधर चला जाएगा तो d का मान कितना आपका आ गया, माइनस का 1 आ गया। इतना चीज़ आ गई। अब हमसे ये कह रहा है ना यस a10 ज्ञात करिए। तो a10 का मतलब क्या है, देखिए a10 का मतलब हो जाएगा देखिए कि a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा देखिए a प्लस का 10 में से घटाएंगे कितना होगा 9d। a प्लस 9d का मान हमसे पूछ रहा है तो d का मान मैंने निकाल लिया, लेकिन अभी क्या मुझे a का मान पता है, a का मान नहीं पता है ना। तो इस d का मान उठा करके चाहे मैं समीकरण 1 में रखूँ चाहे 2 में रखूँ, उसकी सहायता से मैं क्या करूँगा, a का मान निकाल लूँगा। तो मैं क्या करूँगा देखिए d का मान किस में रखूँगा, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए a प्लस 2 गुणित d का मान कितना है, -1 बराबर कितना है आपका 15। तो a बराबर क्या होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, लेकिन ये माइनस में है तो क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस का 2 जब आपका इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 15 प्लस का 2। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान कितना मैं रखूँगा 17 प्लस 9 गुणित d का मान कितना निकाला हम लोगों ने, माइनस का 1 निकाला है। तो कितना हो जाएगा देखिए 17 और माइनस का 9। तो यहाँ से आपका a10 10वां पद कितना आएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 8, ये नहीं हो जाएगा। तो a10 का जो आपका मान आएगा वो कितना आएगा आपका 8 आ गया, और d का मान कितना आएगा, माइनस का 1 आ गया। समझ में आया। पांचवें में क्या दिया आपका, देखिए हमें मिला क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। d का मान कितना दिया आपका 5 दे दिया है, यस 9 दे दिया है, क्या दे दिया आपका s9 दे दिया है। s9 का मान कितना दिया आपका 75 दिया है। तो हमसे a पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, a9 का a पूछ रहा है और a9 का मान पूछ रहा है, a9 का मान पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। तो अगर मैं a9 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, जैसे यन an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a9 बराबर क्या होगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस 9 में से घटाएंगे कितना होगा 8d। भाई मुझे a का भी मान चाहिए, मुझे d का भी मान चाहिए। तो d का मान तो चलिए यहाँ पर रख देंगे, लेकिन a का मान तो जानना जरूरी है ना। तो a इसके सहायता से हम निकाल लेंगे। समझ में आया। तो जब हम करेंगे तो यस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे एस एन बराबर क्या होता है n बटा के 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि ना। तो s9 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा भाई 9 बटा के 2, यही ना मैं लिखूंगा भाई, यही ना लिखूंगा भाई। ये है तो इसके बराबर ये है, तो भाई यही मैं वाला टर्म लिख रहा हूँ। तो 9 बटा के 2 इसका क्या होगा देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 इंटू डी। और इसका मान कितना दिया आपका 75 दिया है, यही दिया है। तो ये हो जाएगा देखिए 9 बटा के 2 2a प्लस 9 में से घटाएंगे तो कितना होगा आपका 8, और डी का मान तो दिया ही है आपका, कितना दिया है 5, बराबर कितना हो जाएगा आपका 75। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 9 बटा के 2 2a प्लस 8 पंचे कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 75। देखिए इसमें से क्या 2 कॉमन है कि नहीं, 2 कॉमन। अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो कितना होगा देखिए 9 बटा के 2। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचे क्या भाई, इसमें से 2 कॉमन हो गया तो इसमें बचा क्या आपका a बचा। इस 40 में से अगर आपका 2 कॉमन हो गया तो कितना बचा आपका 20 बचा। a प्लस का 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका 75। तो ये 2 से आपका ये 2 कट जाएगा। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। अब 9 का अगर मैं a में गुणा करूंगा तो कितना होगा 9a, आया ना।
अब 20 का 9 में गुणा करूंगा तो कितना होगा, 20 9 180 बराबर कितना हो जाएगा आपका 75। तो 9a बराबर क्या होगा, इस 180 को उधर में ले जा रहा हूँ तो कितना होगा 75 माइनस का 180 हो जाएगा। तो 9a बराबर क्या होगा, देखिए 75 में से अगर मैं 180 को घटाऊंगा तो कितना होगा भाई, 10 में से 5 गया तो आपका 5 आएगा, यहाँ 7 में से 7 गया 0 और ये 105 आएगा। अब भी माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में 105 आएगा, ठीक है ना। अब 9a बराबर माइनस का 105 आया है, ठीक है ना। यस 9 का ही मान दिया है ना जी, एक बार देख लेना। हाँ यस 9 बराबर 75 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा, देखिए माइनस का 105 बटा के 9 आएगा। काटेंगे देखिए तो 35 तियाँ 105 और 3 तिरिका 9, तो यहाँ से a का मान आएगा माइनस का 35 बटा के 3 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 35 बटा के 3 आएगा। यहाँ कोई दिक्कत है। अब a9 का मान दिया है भाई, तो a का मान तो हमको मिल ही गया। क्या मिल गया आपका, देखिए भाई यही तो मुझे चाहिए था, तो a का मान ऐसे निकालने के लिए बोला तो हमने निकाल लिया। अब a9 का मान क्या होगा, माइनस का 35 बटा के 3, तो माइनस का 35 बटा के 3 अब प्लस 8 गुणुत्ते d का मान कितना दिया है भैया, 5 दिया है, यही ना दिया है। तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 35 बटा के 3 अब प्लस 8 पंचे 40, इसमें बटा के कर लीजिए, कोई तकलीफ है, तिरक गुणा कर लीजिए आपस में। तो कितना होगा आपका माइनस का 35 अब प्लस 40 का तिया कितना हो जाएगा 120, इतना बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब 120 में अगर आप 35 को घटाइएगा तो कितना आएगा आपका, 10 में से 5 गया 5 हो गया, यहाँ बचा आपका 11 में से अगर मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, अरे जल्दी बोलिए, 8 3 आएगा, 85 बटा के 3 आएगा। इसका मतलब 9वें पद का मान, इसके 9वां जो पद होगा वो आपका 85 बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है, देखिए a का भी मान दिया है, d का मान दिया है, Sn आपसे पूछ रहा है, Sn का भी मान दे दिया है, n और an पूछ रहा है कि नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको a का मान दे दिया है, d का भी मान दे दिया है और Sn का भी मान दे दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, n और an का मान, मतलब हमें n का मान चाहिए और an का मान चाहिए, यही ना चाहिए, यही ना चीज़ें चाहिए। अब देखिए Sn का मान 90 दिया है, तो Sn के जगह पे क्या मैंने लिख सकता हूँ, n बटा के 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं पूरा लिख दूंगा, देखिए n बटा के 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है ना। और इन सब का जो मान दिया है कितना दिया आपका 90 दिया है कि नहीं है, कोई तकलीफ है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा आपका, देखिए क्योंकि an निकालना है तो पहले भी मैं निकाल सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an के जगह पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसी में अगर मैं चाहूँ तो करके निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को परेशान नहीं करता हूँ, मैं सिंपल तरीके से निकालता हूँ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए n बटा के 2 है कि नहीं है, 2a, इसका मतलब हो जाएगा देखिए 2 इंटू a का मान कितना दिया है 8 दिया है, सॉरी 2 दिया है, कितना दिया आपका 2 दे दिया है। इसके बाद क्या होगा, देखिए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मतलब हो जाएगा देखिए n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया आपका 8 दिया है, इतना। अब बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो क्या आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन ये है, देखिए इसमें दोनों में क्या है आपका 2 कॉमन है, 2 कॉमन आएगा तो ये 2 से हम काट सकते हैं, है कि नहीं है, दिख रहा है ना। तो 2 में क्या करूँ लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो देखिए n बटा के 2 हो जाएगा, और 2 में अगर कॉमन ले लूँगा तो क्या होगा आपका, देखिए 2 अब प्लस n माइनस 1, अब यहाँ पर 4 में से भी तो 8 में से भी तो 1 2 जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4। समझ में आ रही बातें, इतना। इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा। अब बराबर कितना आपका आया 90 आया। ये n हो जाएगा, अंदर कर लेते हैं, 2 प्लस 4 का n में गुणा करेंगे तो कितना होगा 4n माइनस का 4 एक कम 4 हो जाएगा, तो n हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4n हो जाएगा, माइनस के 4 में से 2 में घटाऊंगा तो कितना होगा, माइनस का 2 होगा, है कि नहीं होगा। और बराबर आपका 90 है, तो इधर भी आपका 90
हो जाएगा। अब 4n में n का मैं गुणा करूँ हैं, अरे यार 2 है गया प्लस 4n का गुणा करेंगे, 4 का n में तो 4n हो जाएगा, माइनस का 4 में गुणा 1 कम 4 हो जाएगा। अब 2 में ये प्लस का 2 है, अब 2 में -4 जोड़ूंगा तो माइनस ही तो ना आएगा, समझ में आया कि नहीं आया। अब 4n में अगर मैं n का गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपका, आपका हो जाएगा देखिए 4n² माइनस का 2 का n में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा। फिर छोड़िए रुकिए, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 में कॉमन ले लूँगा तो n × 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा इसमें, 2n हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2n माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 90। तो ये 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना बार जाएगा 45, आया ना। तो इतना जाएगा देखिए, तो बचा क्या 2n का n में गुणा करेंगे, अब कितना हो जाएगा देखिए 2n² माइनस n का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का n बराबर कितना हो जाएगा आपका 45, यही हो जाएगा। अब ये 45 को भी आप इधर ला लो, तो जब इधर लाइएगा तो क्या बचेगा आपका देखिए 2n² माइनस का n, ये आपका इधर आएगा तो कितना होगा माइनस का 45 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। एक तरीके क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। जब अगर ये द्विघात समीकरण बन गया तो द्विघात समीकरण में क्या करते हैं भाई, 2 का और इस 45 का आपस में गुणा करेंगे, है कि नहीं, मैंने बताया है ना। तो हाँ, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90। तो 90 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि जोड़ें या घटाएं, मुझे क्या मिले, अरे ये मिले, n का गुणा कितना है 1 मिले, और गुणा करें तो 90 मिले। तो ये 10 9 90 नहीं है, आया ना। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2n² माइनस का 10 माइनस का 9, 10 माइनस का 9 n माइनस का 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 2n² माइनस का 10 का n में गुणा करेंगे तो कितना 10n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 का n में गुणा करेंगे तो 9n माइनस का 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2n कॉमन है, 2n कॉमन है, 2n कॉमन ले लेंगे, देखिए 2n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या n माइनस का 5 हो जाएगा, यही ना होगा। इसमें क्या कॉमन है प्लस का 9, तो हो जाएगा इसमें बचेगा n माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए n माइनस 5 n माइनस 5 कॉमन है, तो n माइनस 5 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या आपका देखिए 2n, यहाँ पर प्लस का 9, तो 2n प्लस का बराबर 0 हो जाएगा। एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, एक बार इसके बराबर कर दीजिए, तो हो जाएगा देखिए यदि n माइनस 5 बराबर 0 तो n का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और दूसरा यदि 2n प्लस 9 बराबर 0 तो 2n बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 9, तो n बराबर कितना होगा -9 बटा के। तो पद कभी भी ऋणात्मक हो सकता है, यानी एक पद ही है ना, तो n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हुआ तो मैं लिखूंगा अमान्य। तो इसका मतलब हमसे पूछा क्या था, ये आपका n का मान ज्ञात करिए। तो n का जो मान आपका आ गया वो कितना हम लोग निकाला है, वो ऊपर वाला होगा, n का मान कितना आएगा 5। अब an आपको ज्ञात करना है, तो an मुझे ज्ञात करना है, तो an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना। लेकिन n का मान हम लोगों ने निकाला कितना है आपका 5, तो लिखेंगे देखिए a5 बराबर a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा देखिए a का मान कितना है आपका भैया 2 दिया है, कितना दिया है आपका 2। अब प्लस 5 में से घटाएंगे तो कितना होगा आपका 4, डी का मान कितना दिया आपका 8 दिया है, 8 चौके 32, तो 2 अब प्लस का कितना हो जाएगा 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 34 आएगा, कितना आएगा 34। तो आपका an का जो मान आएगा आपका 34 आएगा, और n का मान जो आएगा आपका देखिए 7वें में क्या कह रहा है, a बराबर क्या दिया है आपका 8 दे दिया है, इसमें क्या दिया है a बराबर कितना दिया है आपका 8 दे दिया है। an का मतलब यह है इसका मान जो आप लोगों का दे रखा है, तो an का मान कितना दिया है आपका an बराबर का मान कितना दिया आपका 62 दिया है, कितना दिया आपका 62 दिया है। और क्या दिया है Sn दिया है, क्या दिया आपका Sn दिया है। Sn का मतलब है Sn n बटा के 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान कितना दिया है आपका भैया 210, कितना दिया है 210 दिया है। तो हमें किस चीज का मान निकालना है, n का मान निकालना है और d का मान निकालना है। हमें n का मान निकालना है और d का मान निकालना है।
तो an को मैं क्या लिख सकता हूं, समझिए an को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस n माइनस वन इंटू, है कि नहीं है? तो मैं an के जगह पर लिख देता हूं, देखिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर कितना दिया है आपका, 62 दिया है। कोई तकलीफ है? अब a का मान तो हमें दिया ही है, कितना दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 8 प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 62 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो n माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा आपका 62। ये 8 को मैं ना उधर ले जा रहा हूँ, इस 8 को मैं इधर भेज दे रहा हूँ। तो इधर तो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो n माइनस वन इंटू डी बराबर 62 में से अगर मैं 8 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 54। कितना आएगा, 54 आएगा। इसे मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। कोई तकलीफ है? अब हम क्या करते हैं, देखिए Sn बराबर क्या होगा, तो Sn बराबर आपका होगा n बटा के 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो हम अगर करेंगे, देखिए तो Sn की जगह पे हम लिख लेते हैं, देखिए n बटे के 2, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, n बटे के 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर कितना दिया है, 210 दिया है। तो a का मान तो मुझे पता है, a का मान तो दिया है ना, तो हम लिखेंगे, देखिए n बटा के 2 इंटू a का मान कितना दिया है, 8 दिया है। कितना दिया है, 8 दिया है, प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर आपका हो जाएगा 210। इतना हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, देखिए n माइनस वन इंटू डी, समझिए n माइनस वन इंटू डी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 54 लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, यहाँ देखो n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर भी देखो n माइनस वन इंटू डी, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 54। कोई तकलीफ, अगर कोई दर्द हो तो बताइए। तो क्या हो जाएगा आपका n बटा के 2, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 8 दूना के 16 प्लस n माइनस वन इंटू डी के स्थान पे मैं क्या रखूंगा, 54 रख दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका 54 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 210 हो जाएगा। 54 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 54 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा आपका, 210 हो जाएगा। 2 से अगर काटेंगे तो कितना होगा आपका, 35, 35 दूना 70 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, अरे कहाँ से माइनस करोगे, 35 का n में गुणा करोगे तो 35 n होगा। कितना होगा आपका, 35 n बराबर क्या होता है, 210। ठीक है ना। हम चाहते हैं कि 60 कर दे, यहाँ से मैं इधर भेजना चाहता था, आपसे कह रहे हैं इसको घटा देंगे। अरे घटाएंगे कैसे, ये गुणा है तो घटा दोगे। तो वाह भाई वाह, क्या बात है। तो n बराबर क्या होगा, 210, ये 35 आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा आपका, 35। ठीक है ना। तो n बराबर कितना होगा, 35 6 के 110 होगा, 210 होगा, क्योंकि 35 दूना 70, 35 तिया 105, तो 35 तिया 105, तो 35 6 के 210, तो 35 6 के 210 हो जाएगा। समझ में आया, कोई तकलीफ है ना। तो n का जो मान आ गया हमें कितना मिल गया, 210 मिल गया। अरे सॉरी 6, कितना आ जाएगा आपका, 6 आएगा। n का मान जो आपका आएगा 6 आ जाएगा। समझ में आया। अब हमें क्या मिला, n का मान मुझे मिल गया। अब मुझे किस चीज का मान चाहिए भैया, मुझे d का मान चाहिए। तो जब n का मान अगर मैं यहाँ पर 6 कर दूंगा तो मुझे d का मान मिल जाएगा। अरे हाँ या ना। अरे n का मान मैं यहाँ 6 कर दूंगा तो इधर से एक चर तो खत्म हो गया, अब d का मान नहीं निकालेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, किस चीज से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या, हमें क्या दिख रहा है, देखिए कि n माइनस वन इंटू डी बराबर कितना दिया है, 54 दिया है। तो n का मान तो मैंने अभी निकाला मेरी जान, क्या आया है, 6। तो 6 माइनस वन इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 54 हो जाएगा। कोई तकलीफ है। अब 6 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो ये 5 है, गुणा में इधर जाएगा तो क्या होगा आपका, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से आपका d बराबर कितना आ जाएगा, देखिए
54/5, 54/5। तो ये आप लोगों का डी का मान हो जाएगा 54/5। समझ में आया? मैं क्या कह रहा देखिए, an का मान जो है आप लोगों का 4 दिया है, तो an का मतलब क्या है, इसका जो मान आप लोगों का क्या दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम उसे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये 8वां है, तो an का जो मान है क्या दिया है मेरी जान, 4 दिया है। d का जो मान दिया है वो कितना दिया आपका, 2 दिया है। और क्या दिया है, और आपको दिया है Sn का जो मान दिया है -14। -14 मतलब क्या है आपका, ये Sn, सम ऑफ एटम, ठीक है ना, उसका मान दिया है। तो हमें पूछ क्या रहा है, n और a का मान। ये हमसे कह रहा है भैया कि n का मान बता दो और a का मान बता दो, ये ना पूछ रहा है। तो an को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + n - 1 × d। अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए, a + n - 1 × का मान कितना दिया आपका, 4 दिया है। तो a का मान तो मुझे नहीं पता है, लेकिन d का मान मुझे आया ना। तो क्या होगा देखिए, a + n - 1 × d। d का मान कितना दिया आपका, देखिए 2 दिया है, और बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अब Sn वो का मान दिया है -14, तो Sn की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2, 2a + n - 1 × d। तो देखिए Sn तो आपका हो जाएगा, देखिए Sn का मान आपका हो जाएगा, देखिए n/2, 2a + n - 1 × d। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और इसका जो मान आपका दिया है -14 दिया है, ये हो जाएगा। अब समझिए एक बात को, बात आपका ये है कि यहाँ देखिए n/2 हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए 2a को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस, समझिएगा a प्लस n - 1 × d। d का मान कितना दिया आपका, 2 दिया है, दिया कि नहीं दिया है? अरे दिया है, बराबर दिया है -14। अब देखिए a + n - 1 × 2, a + n - 1 × 2 है। अरे हाँ या ना, दिया है कि नहीं दिया है? क्या इसके जगह पे मैं 4 रख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे 4 रख देता हूँ तो मुझे क्या कुछ मिल जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता कि अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पर 4 रख देते हैं तो Na/2 कुछ मिल तो नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं करूँगा तो हो जाएगा, देखिए a + 2 का n में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, 2n, -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2, बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो a + 2n, ये -2 को मैं क्या कर रहा हूँ, इधर भेज रहा हूँ, तो बराबर क्या होगा देखिए 4, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा। तो a + 2n बराबर 4, तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। a + 2n का जो मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे मैं समीकरण नंबर क्या करता हूँ, 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, a + 2n, और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं रही है, तो कुछ नहीं में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए इतने के जगह पर मैं 4 तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ भाई, a + 2 कहाँ गया, a + n - 1 × 2, इसके जगह पे मैं 4 तो लिख ही सकता हूँ ना। कोई तकलीफ है? तो मैं लिखूंगा, देखिए तो हो जाएगा n/2, इसका क्या हो जाएगा a प्लस, इस पूरे के जगह पे मैं क्या रख दे रहा हूँ, ये वाला मान रख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा -14। कोई ठीक है दिक्कत? अब मैं क्या करूँगा, देखिए a का n में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, Na हो जाएगा, Na प्लस 4 का n में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4n। अब पूरा के बटा क्या हो जाएगा, 2, बराबर कितना हो जाएगा, -14। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा आपका, देखिए Na + 4n
बराबर -14 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिखा हम लोगों को यहाँ पर, आपका कुछ दिख तो नहीं रहा है। हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से क्या मैं a का मान निकाल सकता हूँ, तो a बराबर मैं लिखूंगा तो 6, ये 2n को मैं क्या कर रहा हूँ, इधर भेज दे रहा हूँ, तो क्या होगा 6 माइनस का 2n हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से a बराबर 6 माइनस 2n हो जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अरे ये 2n जो है इसको मैं इधर भेज दिया, तो a बराबर क्या होगा, 6 माइनस का 2n हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इतना हो जाएगा तो यहाँ से देखिए मैंने क्या किया है भाई, इसको मैंने यहाँ पर करके कर दिया आपका ये आया na प्लस 4n बराबर यहाँ पर आपका माइनस का कितना आ गया, आपका 28 आ गया। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, देखिए कि ये जो a का मान है ना 6 माइनस 2n, मैं क्या करूँगा यहाँ पर रखूँगा। समझ में आया, a की जगह पर मैं क्या रखूँगा, यहाँ 6 माइनस का 2n रखूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए n 6 माइनस का 2n प्लस 4n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। तो 6 का n में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 6n माइनस 2n का गुणा करेंगे 2n में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 4n, ये माइनस के 28 को आप इधर ला दीजिए, कितना होगा प्लस का 28 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, हाँ हमको उधर ही ले जाना चाहिए था, रहने दीजिए इसको, क्योंकि माइनस का 2n है ना, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस का कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, माइनस 2n स्क्वायर, अब 4n में 6n जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा आपका प्लस का 10n, तो 10n बराबर हो जाएगा माइनस का 28। 2 कॉमन हो जाएगा, अरे हाँ या ना, तो जब 2 मैं कॉमन ले लूँगा, तो जब 2 मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए ठीक है, हाँ 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा आपका, देखिए अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें क्या बचेगा, माइनस का n स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा प्लस का 5n, इधर हो जाएगा। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2 गुणित माइनस का 14 लिख सकता हूँ, तो ये 2 से ये 2 मैं क्या कर रहा हूँ, काट दे रहा हूँ, कोई तकलीफ है। तो आपका बचेगा माइनस का n का स्क्वायर प्लस का 5n बराबर माइनस का 14। अब जितना ये है ना इसको सबको उधर भेज दो, है कि नहीं, एक तरीके क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया है। तो क्या होगा, देखिए माइनस का n स्क्वायर को अगर मैं इधर भेजूंगा तो क्या होगा आपका प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा। भाई सबको मैं बराबर को उधर भेज दे रहा हूँ, ये 5n को उधर मैं भेजूंगा तो क्या होगा आपका माइनस का 5n, ये माइनस का 14 है, ये है तो अब हो जाएगा माइनस का 14 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। एक द्विघात समीकरण बन गया है कि नहीं। तो n का मान तो निकाल ही सकते हैं। क्या करेंगे हम कि भाई ये 14 है, 14 का अगर मैं n स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है, 14 का n स्क्वायर गुणांक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 14 ही आएगा। अब 14 को आपको ऐसे 2 भागों में बांटना है, कैसे, ऐसे 2 भागों में बांटना है। गुणा करें तो आप 14 आए, जोड़े या घटाएं तो 5 आए, तो 7 दूना 14 नहीं दिख रहा है कि नहीं, 7 दूना के 14, 7 माइनस 5 आपका 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो हो जाएगा देखिए n का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, माइनस का 5 को लिखेंगे 7 माइनस का 2 n माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है, तो n का स्क्वायर माइनस का 7 का n में गुणा करेंगे तो कितना होगा 7n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का n में गुणा करेंगे तो 2n माइनस का 14 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो जब n कॉमन लेंगे तो n माइनस का 7 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, हाँ या ना भाई 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा आपका n बचेगा, और माइनस 14 में क्या आपका दही 2 सत्ते 14, तो अंदर 7 आपका आएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। n माइनस 7 n माइनस 7 दोनों जगह है, तो जब n माइनस 7 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से n बचेगा, यहाँ से प्लस का 2 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 0। यदि वही कर लेंगे, यदि n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर क्या होगा आपका 7 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब पुनः अगर n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर क्या होगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर n क्या है, टोटल पद है ना, पद कभी भी ऋणात्मक हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे अमान्य कर देंगे, ठीक है ना। तो हमको n का मान मिल गया। अब हमें क्या करना है, a का मान निकालना है, किसी का मान निकालना है, तो a का मान निकालना है। तो भैया n का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या a का मान हमें नहीं मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर
जब n का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 6 माइनस 2n, n का मान कितना है आपका 7 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस का 14, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a का मान आपका निकल करके आया है माइनस का 8 और n का जो मान आपका निकल करके आया है 7 आया है। समझ में आया। 9वां में देखिए क्या कह रहा है, देखिए a का मान आपको दिया गया है, आपको a का मान दिया है भैया, कितना दिया आपका 3 दिया है, n का मान कितना दिया आपका 8 दिया है, और कह रहा है s का जो मान है आपका 192 दिया है। किसका, s का जो मान दिया है वो कितना दिया आपका 192 दिया है। तो हमसे कह रहा है d का मान ज्ञात करिए, हमसे पूछ क्या रहा है, d का मान पूछ रहा है। देखिए हम जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी होता है, यही हम जानते हैं ना। तो हम जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है, इतना तो हम लोग जानते ही हैं, है कि नहीं है। हमारे इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, 8 पद हैं, तो n की जगह पर मैं 8 लिख सकता हूँ, है कि नहीं है। तो इसका मतलब यस 8 का जो है बराबर कितना दिया आपका, देखिए 8/2 लिख देंगे, आया ना। इसके बाद लिखेंगे 2a, a का मान भी दिया है, a का मान भी दिया है, तो 2 × 3 अब प्लस 8 - 1 इंटू डी, यही कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आया ना। अब ये जो यस 8 है ना सम, उसी का जो मान दिया आपका कितना दिया है 192 दिया है। समझ में आया कि नहीं है। जैसे हमारा पहले यसन था, लेकिन इस बार जो दिया है हमारा यस का मतलब सम दे दिया है, 8 पदों का, n का मान तो दे दिया है ना, इसका मतलब इन 8 पदों का जो सम है वो कितना है 192 है। कितना है 192। तो क्या इसके जगह मैं 192 लिख सकता हूँ, कोई तकलीफ है। बराबर देखिए 8 में 2 भाग का भाग देंगे तो कितना होगा 2 चौके 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, इसका यहाँ करेंगे तो 3 दूना के 6, अब प्लस 8 में से घटाएंगे तो 7d हो जाएगा। अब देखिए 4 से अगर इसको मैं काटूँ तो कट जाएगा, क्योंकि ये है इधर भाग में जाएगा तो कट जाएगा ना। तो 4 से काटिए, देखिए कट जा रहा है नहीं, 4 चौके 4 अट्ठे हो गया, 4 चौके 16, 3 19 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा 48। तो आपको क्या देखने को मिला, देखिए कि यहाँ देखिए 6 + 7d का जो मान दिया है आपका कितना दिया है 48 दिया है। तो 7d बराबर कितना होगा, देखिए 48 माइनस का 6, तो 7d बराबर कितना हो जाएगा, 48 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 42 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपका d बराबर करेंगे तो कितना होगा आपका 42/7 कितना हो जाएगा आपका 7, तो 7 छके तो d बराबर कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। यहाँ से आपका d का जो मान आपका निकल करके आया कितना आया 6 आ गया। कोई तकलीफ है नहीं है। अब हम लोग 10वां को देख लीजिए यहीं पर बगल में धीरे से। 10वां में क्या आपका दिया, देखिए l का जो मान दिया है कितना दिया है 28 दिया है, और क्या दिया भैया हमको s का जो मान दिया वो कितना दिया आपका 144 दिया है, और क्या दिया है आपका कुल पद 9 है। इसका मतलब n का जो मान दिया कितना दिया आपका 9 है, तो n बराबर कितना दिया आपका 9 दे दिया है। तो हमसे कह रहा है एक a ज्ञात करिए। इस बार कौन सा फॉर्मूला हमारा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा मेरी जान। क्यों लगेगा, क्योंकि अंतिम पद जो यल है उसका मान इस बार दिया है। तो इस बार किस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को। तो क्या होगा आपका, देखिए Sn बराबर n/2 क्या होगा a प्लस का l, यही होता है। अब Sn देखिए यस n का मान मतलब टोटल कितना है 9 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9/2 हो जाएगा। इसके बाद a अब प्लस l का मान कितना दिया है भैया आपका 28 दिया है। कितना दिया आपका 28 दिया। कोई तकलीफ है, तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। यस 9 जो सम दिया है 9 पदों का वो कितना दिया आपका, यस का मतलब सम ही होता है ना, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में। तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे 144 बराबर इसको लिखेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए 9 का a में गुणा करेंगे तो कितना होगा 9a हो जाएगा ना। 9a/, नहीं छोड़िए रहने दीजिए अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। 9a का इसमें आपस में गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा, देखिए 9a प्लस 28 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, या फिर हम गुणा क्यों कर रहे हैं, मत करिए ना गुणा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए 9/2, इसके बाद a प्लस का आपका 28 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा।
इससे इसको काट लें, 16 9 144 होता है, होता है कि नहीं होता है? कोई तकलीफ है? तो यहाँ देखिए 16 बटा के 1 बराबर यहाँ हो जाएगा, देखिए 1 बटा के 2, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग कि a प्लस का 28 बटा के 2 लिख सकते हैं ना, ये हर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा? 32। कितना हो जाएगा आपका? तो इधर बचेगा क्या आपका? a प्लस का d, तो a प्लस का 28 बराबर 16 दूना 32 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका? 32 माइनस का 28, इस 28 को हम क्या कर रहे हैं? इधर ले जा रहे हैं, है कि नहीं है? तो a का मान कितना आएगा? 32 में से 28 घटाएंगे तो अरे भैया 28 4 32 होता है भाई, कितना होगा? a का मान कितना आया था आपका? 4 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा आपका? 4 आएगा। समझ में आया? भाई ये 32 है, ये 28 इधर जाएगा तो माइनस का 28 होगा, तो 32 बड़ा है कि 28? तो 32 में से 28 घटाएंगे तो -4 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो a का मान कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ये आपके सभी प्रश्न खत्म होते हैं। अब कल